Assalamu alaikum, dear students of class 12th. We will complete the chapter The Cockfight written by Amin Kamil. Today we will complete this lesson. Now, see on page number 129. I want, Shahmal कहती है, I want as if there were a famine of cocks in the town. ये से कहती है, अगर टाउन में कहात भी आ जाए मुर्गियों का मुझे नहीं चाहिए. शहमाल फ्लू फायरिसली, अब वो ज़ोर से फूंक देती थी समवार को into the समवार. And then Johnny the sickness poor cock hangs about the courtyard. और जानी सिकनी का जो कॉक था वो अब टहल रहा था शहमाल के आंगन में. The whole day, पूरे दिन. What do we need another cock for? हमें दूसरा मुर्गा किस लिए चाहिए? शहमाल wanted to be rid of the cock by any means. शहमाल चाहती थी कि हमें इस मुर्गे से हम इस मुर्गे से कैसे छुटकारा पाए. वो किसी भी हद तक इस मुर्गे से छुटकारा पाना चाहती थी. She was filled with a profound disgust for him. वो बुरी तरह से इसे मतलब क्या उसे शर्मंदगी उठानी पड़ती थी. She saw Johnny's white teeth grinning at her. उसे लग रहा था जो जानी थी वो मुझ पे हंस रही है. The flutter of the cock's wings, जो पर फड़फड़ाता था वो मुर्गा, साउंडेड लाइक जैनीज चकल टू हर ईयर्स. उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे जानी का मुर्गा पर फड़फड़ा रहा था तो शहमाल को लग रहा था मुझ पर हंस रही है. कौन? जानी मुझ पे हंस रही है. He seemed to her to be the sole cause of all the shame and humiliation. वो यही चाहती थी, मतलब जितने भी मेरे घर में इनकिसारी हुई, जितने भी घर में शर्मंदगी हुई, वो सब इसी वजह से हुई, इसी कॉक की वजह से हुई. As soon as गुलाम खान लेफ्ट फॉर वर्क, जो ही गुलाम खान काम करने के लिए चला गया, शहमाल वेंट टू समद. शहमाल समद खान की ओर चली गई टू सी वेदर ही वाज इन, क्या वो घर में ही है. ही लिव्ड 2 or 3 हाउसेस अवे, वो दो या तीन घर की दूरी पर रहता था. एंड किलिंग द कॉक्स ऑफ द नेबरहुड वाज हिज स्पेशलिटी, और उसका अच्छी मतलब स्पेशल था, वो ज़बह बहुत अच्छे से करता था. समद वाज एट होम, समद घर पे ही था. ही सा हर फ्रॉम हिज विंडो, इसने उसे अपनी खिड़की से ही देखा. एंड गेसिंग हर बिजीनेस, उसे पता चला कि उसकी काम क्या है. सेड गो एंड ब्रिंग हिम हियर, जाओ लाओ उसे इधर. आई विल किल हिम राइट नाउ, मैं उसे अभी मारूंगा. बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, समझ जी कथा है, आई विल कम टू यू फॉर डिनर, मैं आपके घर डिनर के शाम के खाने पे ज़रूर आऊँगा. डोंट इमेजिन दैट ओनली द टू ऑफ यू विल शेयर द फीस्ट. ये मत समझना, ये मत ख्याल करना कि आप ही दोनों ये क्या करोगे, मतलब इस ग़िज़ाए ये जो शाम का खाना है ये आप दोनों ही लुत्फ़अंदोज़ हो जाओगे इससे. मैं ज़रूर आऊँगा, मैं भी आऊँगा. यू आर वेलकम सेड शामाल. शामाल ने इसे खुशामद कर दिया, आपके लिए वेलकम है, आप आ जाओ. शी केम बैक होम विद ए लाइट हार्ट, वो ठंडे दिल से अच्छे से घर चली गई. ए स्माइल ऑन हर लिप्स, उसके होंठों पे एक स्माइल थी. शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी. दैट शी कुड नाउ होल्ड हर हेड हाई, अब मैं अपना सर उठा के चलूँगी. नो लॉन्गर वुड शी हैव टू लिसन टू जानीज पायरीसिंग टॉन्ट्स. अब मुझे जो जानी के जो पायरीसिंग माने चुभने वाली, जो अंदर चली जाती है. टॉन्ट्स मीन्स इंसल्ट्स, वो इंसल्ट्स मुझे अब बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगी. डे इन एंड डे आउट, न दिन को न रात को. बट ए स्ट्रेंज साइट मेट हर आइज, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक अजीब व गरीब नज़ारा पेश आया. वैन शी स्टेप्ड इन टू हर कंपाउंड, जो ही वो अपने कंपाउंड अहाते में चली गई. द हेन्स हैड रिटिरेटेड टू ए कॉर्नर, जो उनकी मुर्गियां थी वो एक कोने में चली गई थी. जानीज कॉक एंड हर ओन वायर स्ट्रगलिंग डेस्परेटली विद ईच अदर, जानी और शामाल का मुर्गा वो आपस में लड़ रहे थे. रेजिंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट, उन्होंने धूल के बादल उठाए थे अराउंड देम, अपने इर्द गिर्द. जानी द सिकनी वाज एंजॉइंग द कॉक फाइट, जानी द सिकनी जो थी वो ये कॉक फाइट एंजॉय कर रही थी फ्रॉम हर विंडो, अपनी खिड़की से. शहमाल डिस्क्रीनेड अ फ्लश, शहमाल की चेहरे पे क्या लगा, उसके मतलब डिटेक्ट हुआ इसके चेहरे पे. अ फ्लश मीन्स रेडिश कलर ऑफ जॉय, खुशी का. ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे क्या खुशी जाहिर हो रही थी. शी वॉज अपेरेंटली श्योर ऑफ कॉक्स विक्ट्री, उसे पता था, नुमाया तौर पर उसे बिल्कुल पता था कि मेरा कॉक जीत जाएगा. परहैप्स शायद बिकॉज हिज कॉम्ब वॉज स्मॉलर, जो उसका कॉम्ब था ऊपर जो था वो छोटा था, बट थिकर लेकिन मोटा था. हिज वैटल, जो उसका पोटा था, जो लोअर पार्ट होता है किसका, मुर्गे का, उसे बोलते हैं वैटल.
क्लंग टू हिज थ्रॉट, वो इसके मतलब चिपक गया था, चिपका हुआ था किसके साथ, उसके थ्रॉट के साथ। एंड हिज स्टडी लिम्ब्स, जो उसके अच्छे लिम्ब्स थे, बड़े लिम्ब्स थे, मेड हिम लुक ए थॉरो फाइटर, उससे बिल्कुल पता चलता था ये एक मुकम्मल फाइटर है। ही हैड ट्रॉन्चड ऑल अदर कॉक्स, उसने सब जो भी कॉक्स थे उनको मार गिराया था। ऑफ द नेबरहुड इन फाइट में सबों को हार शिकस्त दी थी किसने, शाहमाल के कॉक ने। द कलर ड्रेनेड फ्रॉम शाहमाल्स फेस, शाहमाल के चेहरे पे जो कलर फेड हुआ। एंड हर हार्ट बीट वायलेंटली, उसकी जो दिल की धड़कन थी वो तेज तेज धड़कने लगी। द फिदर्स ऑन द कॉक्स नेक्स, जो फिदर्स थे कॉक के गर्दन पे, स्टूड इरेक्ट, वो स्ट्रेट हो गए। इन परफेक्ट सर्कल्स, राउंड राउंड हो गए। दियर हेड्स हैड ट्रम्बल्ड, उनके जो सर थे उन पर थर थी। एंड शॉक विद रेज, वो शरारत से शॉक हो रहे थे, हिल रहे थे। दिस शेकिंग seemed to have electrified their feathers, जो इनको जो शरारत थी उससे यही लगता था दे आर एक्साइटेड, वो बिल्कुल एक्साइट थे। देयर बॉडीज seemed eloquent, उनकी जो बॉडीज थी वो लंबा होने जा रही थी, वो बिल्कुल मतलब वो लॉन्ग हो रही थी। एंड देयर फिदर्स swollen, जो उनके फिदर्स थे वो फूल रहे थे। दे ग्लाउड ईच अदर, वो आपस में क्या देख रहे थे, बड़े शरारत की निगाहों से देख रहे थे। एंड स्ट्रेचिंग देयर ट्रम्बलिंग नेक्स, और उनकी जो थरथराहट वाली गर्दनें थी उनको लंबा कर रहे थे। ट्रांसमिटिंग मैसेज ऑफ फायर, वो आपस में मैसेज ट्रांसमिट कर रहे थे किसकी, शरारत के। एंड रेज, और गुस्से के। रेकलेसली, तेज रफ्तारी से, दे अटैक्ड ईच अदर, उन्होंने आपस में अटैक कर दिया। पैकिंग एंड टीयरिंग शार्पली, वो आपस में चोंच मार रहे थे बड़ी तेजी से। विद देयर बीक्स, अपने चोंचों से। वेन जानी द सिकनी सा शामाल, जो ही जानी द सिकनी ने शामाल देख ली, एंटरिंग द कॉर्टयार्ड, वो अहाते में आ रही है। शी सैट, वो बैठ गई, कॉन्फिडेंटली, अच्छे तरीके से। एंड कॉन्सिपिक्यूसली, नुमाया तौर पर, ऑन हर विंडो सिल, अपने खिड़की के चौखट पे अच्छे से देख रही थी। उसे ये लग रहा था कि मेरा कॉक अब जीत जाएगा। What chance does my weakling of a cock stand against you, 4.5 rupees रोस्टर, मतलब कोई भी, जानी कहती है इसे, कोई भी चांस नहीं है, आपका जो मुर्गा है वो 4.5 रुपए का बेशक है, लेकिन कोई चांस नहीं है, मतलब वो मेरे कॉक के सामने टिक सकेगा। बट हु कैन प्रिवेंट एन ऑस फ्रॉम रनिंग रिस्क, लेकिन एक गधे को कौन कहेगा कि रिस्क मत लो, ये ताना दे रही है। विल ही हैव ए सेंस ऑफ शेम, उसमें शर्मिंदगी का सेंस भी नहीं है, ये उसे पता नहीं है कि मुझे अब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। रिड्यूसिंग हर सरकैसिम क्रिटिसिज्म, सरकैसिम मीन्स क्रिटिसिज्म, ताना जिसे बोलते हैं, वो कम करते हुए शी एडेड, बट लेट मी वार्न यू, मैं आपको वार्न करती हूँ। ही विल चेज योर कॉक अवे, वो आपके कॉक को पीछे लगेगा, दूर भगाएगा उससे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्ची बात ये थी, ही हैज़ ऑलरेडी ट्रॉन्चर्ड ऑल अदर कॉक्स इन द नेबरहुड, आपको पता है जितने भी हमारे हमसाएगरी में कॉक्स हैं, मुर्गे हैं, उन सबको मार दिया है। शहमालस हार्ट सैंक, इसका दिल डूब गया। बट वट कुड शी से, मगर वो कहेगी क्या। शी वॉज स्टन्ड, वो हैरान रह गई। बाय द कोर्स इवेंट्स हैड टेकन, जो आने वाले वक्त थे इनसे वो हैरान थी। द सस्पिशन रोज इन हर माइंड, उसके जहन में क्या हो गया, शक उजागर हो गया। दैट द सिकनी हैड डेलिबरेटली सेंट हर कॉक टू द कंपाउंड, इस सिकनी ने क्या किया है, इस पतली ने जो डेलिबरेटली मतलब खुद क्या किया है, अपने कॉक को मेरे आंगन में भेज दिया है। शी वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग, वो जज्बाती हो गई। डिज़ायर टू राइज एंड स्ट्रेन जानीज कॉक, वो क्या कर रही थी, वो जज्बाती हो गई थी। डिज़ायर टू राइज एंड स्ट्रैंगल जानीज कॉक, वो जानीज कॉक को मारना चाहती थी। बट शी रिप्रेसड मीन्स सप्रेसड इट एंड स्टार्टेड टू डिफेंड हर पोजिशन बिफोर शी कुड बी मॉकड, उसने अपनी जगह चेंज करना चाहती थी, इससे पहले कि मुझे इंसल्ट आ जाए, मुझे वो इंसल्ट करे, मैं आपको अपने आप को यहाँ से चेंज कर लूँगी। द फॉरिन कॉक चेजिंग द नेटिव कॉक अवे, जो फॉरिन कॉक था, मतलब फॉरिन का दूसरे घर का जो कॉक था, उसने क्या कर दिया, नेटिव कॉक जो अपना लोकल कॉक था उसको दूर भगा दिया। डोंट यू नो, आप नहीं जानती हो, द ओल्ड सेइंग, दिस इज एन ओल्ड सेइंग, हमारी कश्मीरी में कहावत है, पारगा गुड़करन गार गगला स्लाड, मतलब जो नेटिव रैट होता है उससे दूसरा आउटडोर साइड रैट आता है, उसको घर से दूर भगाता है।
डोंट यू किल अच्छा डोंट यू नो द ओल्ड सेइंग, कि आपको पुरानी कहावत याद नहीं है, बिसाइड्स माइंड इज नॉट द वन ऑफ फाइट फॉर फाइट्स। ये कहती है इसे शामाल, मेरा जो ये जो कॉक है ये फाइट के लिए नहीं पैदा हुआ है, ही इज़ ऑफ डिफरेंट ब्रीड, ये अलग नस्ल का है। यू नो आपको पता है, दैट इज़ वाई ही इज़ सो एक्सपेंसिव, इसीलिए ये महंगा है। द कॉक्स रेज्ड हेल, उन्होंने वहाँ पर जहन्नम बना दिया था लड़ते लड़ते। स्ट्रगलिंग फ्यूरियसली, वो बड़े डेंजरसली खौफनाक तरीके से लड़ रहे थे। दे प्लक्ड ईच अदर्स फिदर्स, उन्होंने आपस के जो तीर थे वो फिदर्स थे वो नोच लिए थे। टिल ब्लड स्ट्रीम्ड फोर्थ, तब तक जब तक खून नहीं बहाया गया। जानी द सिकनी ग्रिप्ड द विंडो, उसने खिड़की बंद कर दी। स्टिल टाइटली ग्रिप्ड द विंडो, सॉरी वो खिड़की को कस के पकड़ रही थी। टिल टाइटली एंड हर हेड जर्कड, उसका जो सर था वो थोड़ा उसको झटका लग गया। हर फेस ग्रू फ्लशड, उसका जो चेहरा था वो सुर्ख हो गया। विद एवरी मूवमेंट ऑफ द कॉक्स, जो ही ये इन काकों की मुर्गों का लड़ाई देख रही थी वो सुर्ख हो रही थी। शामल टू वाज टॉट, वो भी सख्त हो गई विद सस्पेंस, इस शक से। शी वाज आल्सो डिवेस्टेड, वो क्या हो गई थी, मतलब वो ओवरकम विद द अनहैप्पीनेस। ओवरकम विद अनहैप्पीनेस मतलब वो यही चाहती थी अब रिजल्ट क्या आ जाएगा। संक इन मिजरी, वो डूब गई थी किसमें, मिजरी में, स्ट्रेंजनेस में। एट व्हाट वाज हैपनिंग, नतीजा क्या होगा, वो इसी स्ट्रेंजनेस में डूब गई। अब नतीजा क्या निकलेगा, कौन कॉक जीत जाएगा। द साइट ऑफ जॉनीज कॉक इंस्पायर्ड सच हॉरर, जो जॉनी का कॉक था वो एक खूब तारी कर रहा था इन हर, दैट शी अब्यूज्ड हिम अंडर द ब्रीथ, वो इसे अंदर ही अंदर बुरा भला कहती थी। क्या कहती थी, मे यू ब्रेक फॉल इन पीसेस, आपको टुकड़े टुकड़े हो जाए। मे योर लेग्स बी स्ट्रिकन विद पलासी, आपके टांगों में फालज आ जाए। आप करते मतलब ये शामाल उसे अंदर से क्या, अंदर से उसे गाली दे रही थी, आप मर जाओ, आपके टांगे को फालज हो जाए। बुलेट डिड नॉट शो सो मच ऑन जॉनीज कॉक, जॉनी का जो मुर्गा था उस पर ब्लड नहीं दिख रहा था, बिकॉज ऑफ हिज रेड एंड ब्लैक कलरिंग, क्योंकि वो ब्लैक और रेड कलर का था इसलिए खून नुमाया नहीं हो रहा था। बट शामाल्स वाइट कॉक सीमड बाथड इन ब्लड, लेकिन शामाल का जो मुर्गा था ऐसा लग रहा है कि इसने खून में नहाया है। सीइंग दिस, ये देखते हुए, शी कुड नो लॉन्गर रेस्ट्रेन हर सेल्फ एंड बरस्ट आउट, वो अपने आप को काबू में नहीं रह सकी और उसने कहा, वो फूट पड़ी, क्या, मे ऑल क्लेमेटिस फॉल ऑन द रिच, इस नीच पे सारी मुसीबत आ जाए। मे पालसी स्ट्राइक हर शार्प ब्रेक, उसकी जो तेज चोंच है इस पे फालज आ जाए। टेक केयर शामाल डोंट गो फार, शाम ये कहती है, सेट जानी द सिकनी कहती है, आप दूर मत चले जाओ। डोंट गो टू फार, ज़्यादा दूर मत चले जाओ। प्रिटेंडिंग टू स्माइल, वो क्या मतलब हंसी के मजाक में थी, मतलब वो हंसी के मजाक में थी और उसे कह रही थी कि आप दूर मत चले जाओ। जस्ट वॉच, आप देख लो। व्हेन वन मेक्स द अदर रन फॉर हिज लाइफ, जब एक इंसान या जब एक जानवर दूसरे जानवर को क्या करता है, मारने के बिल्कुल करीब होता है, आप ये नज़ारा देख लो। वट डिड यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हो। शी एडेड मॉकिंगली, उसने तंज के तौर पे इसे ऐड कर लिया। स्टिकिंग कॉकरेल्स आर नॉट एज चीप एज ऑल दैट, जो स्टिकिंग कॉकरेल्स होते हैं वो ज़्यादा सस्ता नहीं है। मतलब मेरा जो कॉक है ऑब्वियसली इज स्टिकिंग कॉकरेल, मतलब बदबूदार कॉकरेल है, ये वो खाता है जो कोई नहीं खाता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं। शाहमाल वाज इन अटर डेस्परेशन, वो अब बिल्कुल एनेक्सिटी में थी, परेशानी में थी। ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसफॉर्चून्स हैड बी फॉलन हर तरह की मुसीबत इस पर आन पड़ी है। वन आफ्टर अनदर, एक से एक मुसीबत आती है, फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है। सिंस दिस कॉक अराइव्ड, जो जब से ये कॉक इनके घर में आया है। अच्छा, शी वुड हैव आंसर्ड जानी बैक इन द सेम बिटर ट्यून, वापस इसने जवाब दिया इसी कड़वाहटपन के लहजे में। क्या कहा, विच द लेटर वुड नॉट हैव गल्प्ड डाउन, अब देखेंगे कौन किसको निगल लेगा। बिकॉज शी वॉज नॉट ए बिट लेस टैलेंटेड, वो भी कम टैलेंटेड नहीं है दैन शाहमाल इन हर पावर ऑफ शार्प रिट्रॉट, उसके जवाब देने में भी वो पीछे नहीं थी। अगर शाहमाल ऐसा जवाब देती थी, वो भी गर्म लहजे में वापस रिट्रॉट जवाब देती थी। दिस वुड हैव लेड ऑन टू ए शार्प एक्सचेंज ऑफ अब्यूज़, तो उससे क्या हुआ, इन दोनों औरतों ने आपस में गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। ए बैटल ऑफ टंग्स, ज़बानी उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया।
हैड नॉट वन ऑफ द कॉक्स ऑल ऑफ ए सडन रन इन फाइट, मतलब अब ये लड़ाई नहीं रही मुर्गे मतलब जो कॉक्स वहाँ पे लड़ रहे थे, अब वो ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं रही। अब ये जानी द सिकनी और शाहमाल के बीच लड़ी जा रही थी। इट वॉज जानी सिकनीज कॉक, ये जानी सिकनी का मुर्गा था। एंड शाहमाल कॉक स्टार्टेड चेजिंग इट, और शाहमाल का कॉक जो था उसने उसको पीछा करना स्टार्ट कर दिया। राउंड एंड राउंड द कंपाउंड, आंगन में उसे वो चेज कर रहा था, पीछे पीछे भाग रहा था। कौन? शाहमाल का कॉक। किसके पीछे पड़ा था? जानी द सिकनी के कॉक। शाहमाल ने देखा दैट जानी द सिकनी वाज ट्रिपिंग, वो क्या कर रही थी? वो कमिंग डाउन विद ए स्वेट, उसके ऊपर मतलब उसने देखा, शाहमाल ने देखा जानी के ऊपर अब क्या हो रहा है? पसीना हो रहा है। जानी अब पसीने से तर हो रही है। हर फेस वाज द कलर ऑफ सूटी साइड ऑफ पैन, उसके जो कलर था चेहरे का वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे एक कढ़ाई का कलर ब्लैक होता है, वैसा ही हो गया। बट शी आल्सो saw that Jani pretending that she was not in the least interesting in the outcome of the fight. जानी अब ये कह रही थी, वो अब ये दिखावा कर रही थी कि मैं इस नतीजे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। कौन कॉक जीते, आपका जीते या मेरा जीते, मैं ये प्रिटेंड, मतलब इसने प्रिटेंड कर दिया, दिखावा कर दिया। अंदर से वो स्वेट हो रही थी, मतलब ये दिखावा कर दिया, मुझे टेंशन नहीं है आपका कॉक जीते या मेरा कॉक जीते। आर यू गोइंग टू किल दिस कॉक? जानी कहती, क्या आप इसे मारोगे? सेड जानी ने कहा, प्रोपिंग हर चिन अप ऑन हर हैंड, उसने ऐसा किया। प्रोपिंग मीन्स पुटिंग हर चिन इन हर हैंड एंड आस्क्ड द शाहमाल, वुड यू लाइक टू स्लॉटर द कॉक? क्या आप अब इसे मारोगे, इसका ज़बह करोगे आप? विल यू लिसन, क्या आप सुनती हो? एंड नॉट स्लॉटर हिम, क्या आप उसे ज़बह नहीं करोगे? डिड यू टेक माई वर्ड सीरियसली? सेड शाहमाल। देखो शाहमाल ने क्या कहा उसे, क्या आपने मेरे जो अल्फाज है वो अपने सीरियसली ले लिए? हम इसको ज़बह नहीं करेंगे। सेड शाहमाल फ्लोरिशिंग हर सिल्वर रिंग्स, उसने अपने जो सिल्वर एयर रिंग्स थे उनको फ्लोरिश करते हुए विद ए जर्क को थोड़ा झटका दे दिया ऑफ द हेड, अपने सर का। ऐसे किया अपने सर को, वो जो फ्लोरिशिंग रिंग्स थे उनको दिखाए। ए कॉक ऑफ माइन, मेरा जो एक कॉक है, हैज़ 1000 डिवाइसेस, इसमें मतलब सैकड़ों बुराइयाँ हैं। ही मे इवन क्रो, ये मतलब क्या करता है? ये बांग देता है, ये आवाज़ करता है। एट द फॉल ऑफ नाइट, जो ही रात स्टार्ट होती है ये क्राउनिंग स्टार्ट करता है। दीज आर ऑफ नो अकाउंट इन माई आइज, मेरी नज़रों में ये कोई मसला नहीं है। इफ़ ही हैज़ द प्रॉपर फाइटिंग मैटर, अगर इसकी एबिलिटी है, ये अच्छे से लड़ता है। दिस वॉज द टाइप ऑफ कॉक आई वांटेड, यही मुर्गा मैं चाहती थी। अदरवाइज, हालांकि इज़ नॉट द मार्केट फ्लडेड विद इन्यूमरेबल स्टिंकिंग, अदरवाइज जो बाज़ार है आजकल वो भरा पड़ा हुआ है किन से? स्टिंकिंग मीन्स बदबूदार, गंदगी। इन्यूमरेबल मीन्स बेशुमार मुर्गों से भरा पड़ा हुआ है आजकल का बाज़ार, इन्हीं गंदे मुर्गों से। स्क्वेंजर कॉकस, दोज कॉकस हु फीड ऑन रिफ्यूज़ल प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत से कॉकस ऐसे हैं बाज़ार में जो रिफ्यूज़ल प्रोडक्ट्स खाते हैं। मुझे वो मुर्गे नहीं चाहिए, मुझे यही मुर्गा चाहिए जो मैंने लाया है, क्योंकि अगर इसमें 1000 बुराइयाँ भी है लेकिन इसमें कौन सी ज़्यादा अच्छी सलाहियत है? ही हैज़ द प्रॉपर फाइटिंग मेटल, इसमें एबिलिटी है, ये फाइट अच्छा करता है। दिस चैप्टर हैज़ बिन क्लोज्ड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक